मित्रों, ये विचार कभी शांत नहीं होते हैं। आपका पूछना, मैं विचारों में ही खोया रहता हूं। क्या कभी इनसे पीछा भी छूटेगा? आप विचार नहीं है, आप विचारे नहीं है। आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। हम भरोसा मांगने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी हमको मंत्र पकड़ा देते हैं, सिर पे हाथ रख के बता देते हैं, कुछ गर्म ठंडा अनुभव करवा देते हैं, और जो उन्होंने जाना है, आपके जो टूटे फूटे सवाल हैं जो किसी काम के नहीं है, उनका वो विचारों से उत्तर देते हैं, शब्दों से उत्तर देते हैं। आप उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। यहाँ गलत तो कुछ है ही नहीं। जब आपने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो ग्रंथों से और चाहे वो सुना हुआ, आप तभी तक उसको रखेंगे जब तक वो आपको काम का लग रहा है। विचार बड़े काम के हैं, लेकिन विचारों के साथ एक काम जुड़ा हुआ है। आप उन विचारों से कौन सा काम सिद्ध करना चाहते हैं? काम। सारे विचार उस काम की तरफ लेके जाएंगे आपको। हमने काम को, कर्म को पहले पायदान पे रखता है। पहला पायदान है काम। कामाख्या में, कामाक्षी मंदिर में और हिंदुस्तान में जगह जगह काम समझाया गया है। चाहे आप खजुराहो चले जाएं, किसी भी मंदिर में शिवलिंग को देख लें, एक काम को समझाने के लिए है। आपकी कितना समझ में आया? हमारी कितना समझ में आया है? आपके तन के अंदर विचार उस काम के खंबे के चारों तरफ नाचते हैं। ये तन भी उसी काम का खंबा है, वो शिवलिंग है। इसके चारों तरफ आप मत समझिए कि सिर में विचार घुसे हुए हैं, नहीं। वो चारों तरफ नृत्य है, भूत प्रेतों का, यक्ष गंधर्व किन्नरों का। और उस बारात में ब्रह्मा और विष्णु सरीखे नाच रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब है, आपके इस तन के अंदर जब वो हलचल होती है, मैं उसी को भैरवी कहता हूं, इंद्री कहता हूं, इंद्राणी कहता हूं, सखी कहता हूं। और यदि आप स्त्री हैं तो आपके लिए वो आपका सगा है, वही आपका कृष्ण है, वही आपका मास्टर है। आपको वो आपके तन में ही मिलेगा। वो विचारों का खंबा काले से रंग बदलता है, और जब रंग बदलता है तो आपके तन में लगे हुए ये खंबे, ये ऊंचे और नीचे पहाड़ हरकत में आते हैं। ये समुद्र मंथन शुरू होता है। अपने ही स्तन से, अपने ही इस राजदंड को, अपने ही इस शिवलिंग को जब कोई दूसरा आकर के, कोई दूसरी आकर के हिलाना शुरू कर दे, देवताओं और राक्षसों की ताकत इस तन को घुमाना शुरू कर देती है। कभी सिर घूमता है, कभी पूरा तन घूमता है, कभी इतनी विरलिंग होती है कि हम धड़ाम हो जाते हैं। अनुभव साधना में, साधना में तो अनुभव आएंगे ना। जब अनुभव आते हैं तब उस भैरव की जरूरत है, उस भैरवी की जरूरत है जिसके साथ आप अपना सत्संग कर सकते हैं।
कोई भी भैरवी आपको काम मुक्त करने के लिए नहीं है। भैरवी वो माँ है, वो आपको उस काम से ही मुक्त कर देगी। उसके देखने भर से आप मुक्त हो जाएंगे काम से। ये काम की गर्मी ये तभी तक सता रही है जब तक कहीं उस माँ से आपकी आंखें चार नहीं हुई है। वो मोहिनी अपने स्पर्श से, आंखों से, वाणी से अनंत तरीके से अमृतपान करा देती है। वहां भोग की जरूरत नहीं है, योग अपने आप सिद्ध होता है। आप विचारों को समझो तो सही। कोई विचारों को समझाने वाली, कोई विचारों को समझाने वाला भैरव, एक काम साधना करने वाले बाहर की भैरवी और भैरव के चक्कर में ना पड़े। यदि पढ़ ही गए हैं अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, जब आपकी 70 साल में वासना तृप्त नहीं हुई है तो किसको सिखा रहे हो? क्यों प्रपंच फैला रहे हो? ये पाठशाला में सीखने के लिए ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें यह सिखाया जा सके। आप अपने आप में एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है। आपका ये तन, आप इसके शिष्य होके देखिए। इसी तन के अंदर वो अद्भुत भैरव रूप से विराजमान है, अद्भुत भैरवी रूप से विराजमान है मित्र। और जिसको आप शक्ति जानते हैं, थोड़ा बहुत गुरु से ले आए हैं कुछ, तो वो शक्ति को जरा खेलने दो, उसके साथ खेलो जी भर के। वो विचार शक्ति बनते हैं एक दिन, और शक्ति बन के आपके ही इस तन के ऊपर बरसते हैं। वो ऊर्जा है, चाहे वो काम की हो, क्रोध की हो, लोभ अथवा मोह की हो। ये लोभ और मोह कुछ भी मैं कहता हूं बेकार नहीं है, आपके जागने भर की देर है। और जो जागा पहले तो रोएगा, फिर हंसेगा। हमको ज्ञान तो आया, सब कुछ आया, जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो मुसीबत में फंस जाते हैं। वो दूसरे हमें समझते ही नहीं, तो तुमको कोई क्यों समझेगा? आप क्यों किसी को समझाने के फेर में पड़े रहते हो? यहां कोई नहीं समझेगा। जो भी समझा है वो समझ के शांत हुआ है, अशांत नहीं। आप समझ के अशांत हुए जा रहे हैं। मैं भी इसीलिए बोलता हूं कि दूसरे को बोलने जा रहा हूं तो वो समझ नहीं रहा है, उल्टा मुझे समझा रहा है। आप समझ गए तो हमें क्यों बता रहे हैं? मैं बता नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं, अपना रेचन कर रहा हूं, अपने आप को खाली कर रहा हूं। और ये स्टेज जिस दिन खत्म हो जाएगी, ये तन मेरे लिए स्टेज है, चाहे मैं मुंह से चाहे आंखों से। और भी तरीके हैं मेरे बोलने के। यदि आपको हिला रहा हूं बैठा बैठा, आपने कभी मुझे हिलाया था, अपनी परेशानियां, अपनी पीड़ाएं भेजी थी, और अब आनंद भेज रहे हो। खुद ही आकर के हिलाना शुरू कर देते हो। कभी खोपड़ी की मालिश करते हो, कभी पैर पकड़ के दबाना शुरू कर देते हो। कोई धन से, कोई तन से, और कोई मन से सदा ही लगे रहते हो। तो मैं क्यों ना लगा रहूंगा आपके साथ भाई? मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। जिंदा हूं तो तुमको जिंदा करके छोड़ूंगा। कोई जिंदा ही मुर्दे में प्राण फूंकता है, कोई हनुमान संजीवनी का दान करता है, लक्ष्मण को जिंदा करता है। यहाँ हनुमान, लक्ष्मण और श्री राम तीनों एक हैं मेरे जाने।